मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी गाय और भैंस से रोजाना 20 लीटर तक का दूध निकाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को डिस्कस करते हुए कि कौन सा चारा देना सही है, कितना दाना देना चाहिए, कब कितना पानी देना चाहिए, क्या क्या चीजें देने से दूध जो है वो 20 लीटर तक पहुंच सकती है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल और साइंटिफिक डाइट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको फॉलो करके हजारों पशुपालक जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताइए सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पशु की बेसिक नीड। एक गाय और एक भैंस तभी 20 लीटर तक का दूध दे सकता है जब उसकी सेहत हेल्दी हो, पाचन यानी डाइजेशन अच्छा हो, उसको उससे सही मात्रा में दाना और चारा मिल रहा हो और इन्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और पानी पूरी तरह से साफ और पूरा तरह से मिल रहा हो। तो दूध बनाना एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अगर पशु जो है ना वो एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल सही मात्रा में नहीं मिलेगा ना, तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, दूध 20 लीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल और पानी का क्या रोल है। हम पहले बात करते हैं मॉर्निंग के डाइट प्लान का, मतलब सुबह के 5 बजे से 10 बजे वाली जो टाइमिंग होती है ना मॉर्निंग के डाइट प्लान का, ठीक है। सुबह की जो डाइट प्लान होती है ना दूध देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पशु को तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है। तो मॉर्निंग में 1 से 1.5 kg तक दाना, 300 ग्राम चोकर, 100 से 150 ग्राम गुड़, 20 से 30 ग्राम जो है वो मिनरल मिक्सचर और एक चुटकी भर नमक, और साथ ही 5 से 8 kg तक का आपको हरा चारा देना है। बेनिफिट क्या है? दाना और चोकर पशु के पाचन को इम्प्रूव करता है, गुड़ बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है, मिनरल मिक्स दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाता है, हरा चारा पशु की विटामिन और डाइजेशन की जरूरत को पूरी करता है। सुबह का जो ये डाइट है ना वो पशु के लिए फ्यूल स्टार्ट करने जैसा है। अगर ये प्रॉपर नहीं दिया जाए ना तो पूरा दिन दूध प्रोडक्शन जो है ना वो सही नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर दिया जाए तो पूरा दिन दूध प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि दोपहर में उनको क्या देना चाहिए। दोपहर का जो डाइट प्लान है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पशुपालक जो है ना इस स्टेज को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। उनको कहा यार सुबह शाम तो देते ही है, नहीं, दोपहर में भी बहुत ही ज़्यादा वो लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन दूध अगर इंक्रीज करना है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हरा चारा आपको 10 से 15 kg हरा चारा, सूखा चारा 2 से 3 kg और पानी भरपूर। हरा चारा दोपहर में बॉडी को ठंडक देता है और पाचन को और भी ज़्यादा तेज करता है। अच्छा पाचन, सही दाना मतलब ज़्यादा दूध। टिप्स: हरा चारा हमेशा फ्रेश और क्लीन होना चाहिए, और सूखा चारा जो है वो मतलब आप थोड़ा सा दे सकते हैं, और साथ ही पानी साफ और फ्रेश होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इवनिंग में शाम को क्या देना है। शाम की जो डाइट है वो मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 1 kg दाना, 200 ग्राम चोकर, 5 से 7 kg हरा चारा और 10 ग्राम जो है वो मिनरल मिक्स और चुटकी भर नमक। शाम को जो दाना है ना पशु में रात भर एनर्जी मेंटेन करता है, ताकि अगले दिन सुबह वो ज्यादा दूध निकाल पाए। अब जो है ना प्रोटीन की सोर्स की बात करते हैं। प्रोटीन जो है वो मिल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन कम मिल रहा है ना तो दूध कभी भी 20 लीटर तक नहीं बढ़ सकता है। सरसों की खली 100 से 200 ग्राम तक दीजिए। सोयाबीन का DOC दे रहे हैं वो 100 ग्राम, मूंगफली की खली 100 ग्राम। प्रोटीन कभी भी सडनली इंक्रीज नहीं करना है, धीरे धीरे इंक्रीज करना है, नहीं तो पशु का जो वो पेट है ना वो खराब हो सकता है। पानी तो हमेशा फ्री, मतलब भरपूर। ऐसे गाय 40 से 60 लीटर तक पानी पीती है और भैंस 50 से 70 लीटर तक पानी पीता है। पानी की टाइमिंग सुबह में, मतलब ऐसे तो आप भरपूर देते रहिए। सुबह में 1 बार, दोपहर में 2 बार और शाम को आप 1 बार दे सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 बार हल्का गर्म या ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं, हल्का गर्म पानी, ठीक है। पानी कम होगा ना तो दूध ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला मिनरल और सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल की कमी जो है ना वो दूध को तुरंत कम कर देती है। मिनरल मिक्सचर 20 से 30 ग्राम डेली, नमक 1 चुटकी भर। ताज़ा बछड़ा हो रहा है ना
ताज़ा बछड़ा देने वाली जो गाय होती है ना, उनको वीकली कैल्शियम बॉल या मिनरल सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी नीड होती है। अब अगला, फीड मैनेजमेंट और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। फीड मैनेजमेंट दूध का फाउंडेशन होता है। हरा चारा 20 से 40 मतलब 20 से 25 केजी कम से कम आपके पास हो, सूखा चारा 4 से 5 केजी, दाना 2 से 3 केजी, खली 100 से 200 ग्राम बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए, पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, जिस जगह पे आप उसको रख रहे हैं वो जगह वेंटिलेटेड होना चाहिए, थन हमेशा साफ़ होना चाहिए, टाइम पे मिल्क निकाले और बछड़ा को चूसने दे या बछड़ी को चूसने दे, ठीक है। स्ट्रेस जितना कम होगा ना, दूध ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप अपने पशु को 12 से 15 लीटर तक का दूध दे रही है ना अगर, तो आप ये डाइट प्लान सही तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो 10 से 20 दिन में दूध जो है वो 18 से 20 लीटर तक 110% पहुंच जाएगी। पर डिपेंड करता है नस्ल कौन सा है, हेल्थ क्या है, मिल्क डेज, दूध देने का दिन कब कब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और नस्ल सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर ब्रीड सही नहीं है तो मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 लीटर गाय जो है, 12 लीटर दूध देने वाली नस्ल वाली गाय 20 लीटर तक पहुंच जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ये झूठ होगा। मतलब अगर नस्ल ही 20 लीटर देने वाली है ना, और इन केस बाई चांस किसी रीज़न की वजह से वो 12 लीटर तक पहुंच गई और आप नहीं समझ पा रहे भाई 12 लीटर तक कैसे पहुंच गई है, तो आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे ना, तो वो 20 लीटर तक 110% पहुंचेगी। ओवरऑल 20 लीटर दूध देने कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बस सही डाइट प्लान, सही वक्त और सही पानी। आप 15 से 20 दिन तक ये डाइट फॉलो करके देखिए, मिल्क में आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी भी सप्लीमेंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना फीड को इंक्रीज़ कराने के लिए, तो पहले वेटनेरियन एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ भी अगर आप सप्लीमेंट दे रहे हैं या कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वेटनेरियन से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर वो भी जानवर है, जाने अनजाने में अगर कोई भी गलत मेडिसिन या फिर ज़्यादा ओवरडोज या अंडरडोज या कुछ भी हुआ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।